दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जो किसी न किसी वजह से रहस्यमय बनी हुई है। ऐसी ही जगह है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच चिली में। यहाँ एक सुनसान आइलैंड है जहाँ 900 से अधिक रहस्यमय मूर्तियां हैं, जिनके बनाने के बारे में अनुमान तो बहुत लगाया जाता है, लेकिन यह रहस्य अभी तक कोई नहीं जान पाया है और अभी ये रहस्य ही बना हुआ है। आइए जानते हैं एक ऐसे ही आइलैंड के बारे में जिसका नाम ईस्टर आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है ईस्टर आइलैंड और यहाँ बनी रहस्यमय मूर्तियों को मोही नाम से भी जाना जाता है। ये मूर्तियाँ लगभग 100 टन वजनी और 30 से 40 फीट लंबी हैं और सबसे खास बात यह है कि सारी मूर्तियाँ एक जैसी लगती हैं। ऐसा लगता है कि सारी मूर्तियों को एक ही सांचे में ढाला गया हो। ये पत्थर की मूर्तियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि इनको हथौड़े से भी मारो तो भी नहीं टूटती और इसमें हल्के से खरोंच आते हैं और कोई नुकसान नहीं होता। एक सवाल हमेशा से बना हुआ है कि इस आइलैंड पर जब कोई रहता ही नहीं है तो ये मूर्तियां कहां से आई और कैसे, बल्कि एक या दो नहीं, सैकड़ों मूर्तियां यहाँ पाई गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सैकड़ों साल पहले एलियन इस आइलैंड पर आए थे और उन्होंने इन मूर्तियों का निर्माण किया था, लेकिन ये इन्हें बीच में ही छोड़कर चले गए। लेकिन ये सब कहीं सुनी बातें हैं जिसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। एक दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के डॉक्टर ने इस आइलैंड पे जाकर देखा और वहां जाकर देखा कि इस आइलैंड पर एक भी इंसानी प्रजाति नहीं थी। पूरा आइलैंड सुनसान पड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने देखा कि इतने सारे विशाल और भारी मूर्तियां इतनी संख्या में पड़ी हैं। डॉक्टर ये सब देखकर चकित हो गए कि इतनी विशाल मूर्तियां किसने बनाई और कहां गए वो लोग। ये सवाल के जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर फिर आर्कियोलॉजिस्ट के साथ आए ताकि जान सके कितने साल पुरानी है ये मूर्तियां। आर्कियोलॉजिस्ट अपने काम में जुट गए और लंबी चौड़ी जांच के बाद पता चला कि ये मूर्तियां 1300 और 1500 सदी के बीच की बनी हुई हैं और पता चला ये इंसानों द्वारा बनाई गई हैं और इससे बाहर किसी देश से शिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये मूर्तियां यहाँ की नहीं हैं। जब इस मूर्ति को वहाँ से हटाया गया तो ये मूर्तियां हिलने का नाम नहीं लेती और खोदने के बाद पता चलता है कि ये मूर्तियां जितनी बाहर हैं उतनी ही अंदर दफन हैं। इनका कमर का हिस्सा बाहर दिख रहा है और पैर का हिस्सा अंदर को डाला गया था। आर्कियोलॉजिस्ट को ये बात हैरान कर गई, ये इतनी भारी पत्थर कैसे लाया गया, क्योंकि ये आइलैंड चारों तरफ से वीरान था। इन मूर्तियों का वजन लगभग 90,000 किलो से ज्यादा था, जो कि 15 हाथियों के बराबर है। एक हाथी का वजन 7,000 किलो के बराबर होता है। ये बात आर्कियोलॉजिस्ट के सिर को घुमा दिया कि किसने इस पत्थर को यहाँ पे लाया था और शक फिर से एलियन पर होने लगा। फिर से खोजबीन के बाद पता चला उस आइलैंड में एक बड़ा ज्वालामुखी का पहाड़ था। पता चला पहले के लोगों ने उसी ज्वालामुखी के राख से बने पत्थर को ही मूर्ति का आकार दिया। लोगों को शक जो एलियन पे जा रहा था वो शक दूर हो गया। उसी पत्थर से मूर्ति को आकार देने के बाद उसी मूर्ति को खड़ा करते थे। लेकिन एक और सवाल सामने आता है कि इतनी भारी मूर्ति को पूरे आइलैंड में दूर दूर तक लेके जाना और उसको ऐसे सीधा खड़ा करके अपनी जगह लगाना कैसे मुमकिन था। इतने सैकड़ों लोगों द्वारा भी यह पत्थर उठाना इतना मुश्किल होता था। क्या उनके पास कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी जिससे वो इतने भारी पत्थर को आराम से घसीट लेते थे? ये सवाल आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान कर देता है और इस सवाल पे खोजबीन शुरू करते हैं और अंदाजा लगाते हैं कि पहले के लोगों ने इस मूर्ति को चारों तरफ से रस्सियों से बांधकर आगे की ओर घसीटते होंगे। और आइलैंड में ये भी पाया गया कि कहीं मूर्तियां टूटी हुई भी मिली हैं और कुछ मूर्तियां अभी पूरी नहीं बनी हुई थी। इससे ये पता चला कि इन मूर्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाने के बीच ये मूर्तियां गिरकर टूटी होंगी। इस बात को प्रूव करने के लिए जांचकर्ताओं ने एक हूबहू मूर्ति बनाई जिसका वजन 90,000 किलो था और उस मूर्ति को वैसे ही रस्सियों से बांध देते हैं
जैसे तस्वीर में दिखाई देती हैं और दोनों तरफ से हिलाते हैं, जिससे कि मूर्ति 50 फीट तक आगे की ओर हिल जाती है। इससे ये प्रूफ हो गया था कि पहले के लोगों ने कैसे इन मूर्तियों को अपनी अपनी जगह पे लगाया होगा। अब सवाल आया कि इन मूर्तियों को क्यों बनाया होगा? ये मूर्ति को ऐसा बड़े मुंह का आकार क्यों दिया गया? क्या कारण था इस मूर्ति को बनाने का? इसका सवाल आज भी लोगों को नहीं पता चला, लेकिन जांचकर्ताओं को ये जरूर पता चला जब उन्होंने वहां इंसानी हड्डियां और खोपड़ी देखी। और जब इसकी जांच हुई तो पता चला इन खोपड़ी पे मारने के निशान पाए गए हैं, जो कि जबरदस्ती मारे गए हों। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि 2000 साल पहले यहाँ इंसान आए थे और यहाँ खेती बाड़ी करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने भारी तादाद में पेड़ पौधे काट दिए, जिससे कि इस आइलैंड का पूरा इकोसिस्टम हिल गया और खेती बाड़ी न होने के कारण उन्होंने एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दिया और इसी तरह ये लोग खत्म हो गए और ये आइलैंड आज तक वीरान पड़ा हुआ है। आज भी पता नहीं चला कि ये मूर्तियां क्यों बनाई थी और आज बहुत से लोग इस आइलैंड पे टूरिस्ट बनकर जाते हैं ताकि वो उन लोगों को महसूस कर पाएं जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया था। ये वो रहस्य जगह है जो लोगों द्वारा ढूंढा गया और ऐसी कितनी रहस्यमय जगह होंगी जिससे अभी मनुष्य ढूंढ नहीं पाया है। और ऐसी ही रहस्यमय ट्रेन है जो अभी तक नहीं मिली। अगर आपको इस रहस्यमय ट्रेन के बारे में जानना है तो स्क्रीन पर दिखे वीडियो पे क्लिक कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।